खुद कर देंगे तो फिर एक चाहे अब क्वेश्चन था। किसका है, शाहजमान? जी जी। जी क्या वो ये जो ऊपर डोमेन में आया हुआ है डॉट ब्लॉग स्पॉट, तो उसको हम हटा के डॉट कॉम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं इसमें यूज़, लेकिन आपको डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है सर, वो ये रेंटल सिस्टम जो आपने पहले हमें हाँ जी, बताया था। रेंटल सिस्टम पे जाना है। अभी पाकिस्तानी अवाम फ्री वाले चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, और वो फ्री वाली है ब्लॉग स्पॉट ही है भाई। अगर आपने फिर वो डिफरेंस लेना क्या है इसमें, मतलब हमें है। अर्निंग में कोई भी इस पे वो पड़ेगा, असर पड़ेगा या बस चल जाएगा, क्या मतलब कुछ? नहीं, कोई असर उस पे कोई नहीं वो पड़ता, लेकिन उसको प्रोफेशनल वेबसाइट कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। और जी। जो वेबसाइट की फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनको पता होता है कि ब्लॉग स्पॉट उस वेबसाइट के साथ लगता है जो कि फ्री की होती है। उसको लोग अहमियत नहीं देते इतनी, उस डोमेन को या उस वेबसाइट को। ठीक है जी। उस पे कम आना पसंद करते हैं बनिस्बतन दूसरी तो यूँ वेबसाइट कह के। सकते हैं प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम डोमेन परचेज़ कर लें। हाँ जी, लेकिन अर्निंग के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियोस में ये कहते हैं कि आप कस्टम डोमेन लें एडसन के अप्रूवल के लिए जल्द से जल्द। लेकिन जब मैंने इस पे गूगल वालों के आर्टिकल पढ़े, गूगल ने जो ख़ुद अपने आर्टिकल उसमें डिटेल वगैरह लिखी हुई एडसन अप्रूवल के हवाले से, तो उसमें कस्टम डोमेन नेसेसरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू परचेज़ अ कस्टम डोमेन फॉर द अप्रूवल ऑफ ठीक। गूगल एडसन। ठीक है जी। हाँ, उसकी वो अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी सी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग कस्टम डोमेन परचेज़ करें। आप लोग अपनी यहीं से ही डोमेन अपना बना लें। ठीक है। अच्छा जी, पहले जब मैं बनाता था ना तो उस वक़्त इसमें ये नहीं लगता था, डैश नहीं लगता था। उसके बाद थोड़े से बाद जो है ना, एक डैश सिर्फ लगता था, एक डैश। अब जो है ये मेरा ख़्याल है दो डैश भी इसमें लग जाते हैं। ठीक है जी। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, जो मैंने बनाया है ना न्यू नाम, इसमें दो डैश भी लग जाते हैं। ये अगर आप बनाएं, जैसे अगर आपने बनाना हो मोबाइल पैकेजेस, आप इसका लिखें जी लेटेस्ट मोबाइल पैकेजेस। देखें, इसने दो डैशेस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। पहले ये एक भी डैश को एक्सेप्ट नहीं करता था, और अब फिर उसके बाद थोड़े से तक ये सिर्फ एक डैश को एक्सेप्ट करता था, और अब दो को भी कर रहा है ये। इट मीन्स कि ये थोड़ा सा इस अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप एक एक वर्ड को अलग-अलग करके इसमें ये डैश लगा के तो फिर आप अपनी डोमेन का नेम रखें। और डोमेन का जो नाम है ये सोच समझ के रखना पड़ता है। बाद में आप इसको चेंज ना करें बार बार जल्दी जल्दी। ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके जो वेबसाइट के यूआरएल होते हैं, जो लिंक होते हैं, अगर वो रैंक कर रहे हैं तो वो सब के सब चेंज हो जाते हैं। उसमें आप कैसे समझ सकते हैं, उसमें मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब किसी ने सर्च किया जी शॉर्ट हैंड कोर्स इन मुल्तान। इसके बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ यूआरएल एड्रेस ये आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप अपने इसको चेंज कर दें, अलहुदा शॉर्ट हैंड डॉट कॉम के इसको यूआरएल को चेंज कर दें, तो ये फिर लिंक यहाँ पे जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उस पेज का नाम ही ऑलरेडी चेंज कर दिया होगा।
तो आपके जो पेज रैंक कर रहे होंगे, जो रैंकिंग होगी, वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये नहीं, इसमें ये एक एडवांस टिप है और ट्रिक है जो कि आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि आप अपने यूआरएल एड्रेस को जब चेंज कर देंगे तो आपके जितने भी पेज रैंक कर रहे होंगे उन सब की रैंकिंग ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब कोई उस पर जाएगा तो वो पेज फाइंड नहीं होगा। ठीक है जी। और आप इसमें ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करें जिसमें आप इस्लामिक टॉपिक्स को चूज़ कर लें, आप मोबाइल्स पैकेजेस को चूज़ कर लें, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स को चूज़ कर लें। ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करें। आप फैशन के ऊपर लिख लें, ठीक है जी, क्लॉथ्स के ऊपर लिख लें, ब्यूटी टिप्स के ऊपर लिख लें। क्योंकि जो ज़्यादा कंपनियां हैं ना, वो इसी तरह की प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती हैं। उससे जब आपका आपका ब्लॉग उसके साथ फेमिलियर होगा तो उनकी ऐड आपकी उस पर लगेंगी। ठीक है जी। और आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं टॉप कीवर्ड्स फॉर ब्लॉगिंग। टॉप टॉपिक्स भी पे भी आप आ सकते हैं। टॉपिक्स में देखें जी, मैं आपको इसमें आसान सा जो फार्मूला है ना, उसकी तकनीक ये है टॉपिक चूज़ करने का, कि जो चीज़ें आपके आसपास ज़्यादा सेल हो रही हैं ना टीवी के ऊपर, जिसकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की मशहूरियाँ आ रही हैं, उससे रेलिवेंट आप टॉपिक चूज़ कर लें। उसमें ज़्यादा शूज़ की आ रही होती हैं, क्लॉथ्स की आ रही होती हैं। ये इस तरह की जो टॉपिक्स हैं ना, फैशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं। इस्लामिक टॉपिक पर भी बनाए जा सकते हैं, इस पर भी आप जो है। लेकिन इस्लामिक टॉपिक पे अगर आप बनाते हैं जिस तरह जावेद मुझे कह रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ऐड लगेंगी ना वो इतनी बेस्ट नहीं हो सकती अर्निंग के लिहाज से। आप हेल्थ पे बना सकते हैं। हेल्थ पे जब आप बनाएंगे तो जितनी भी मेडिसिन वाली कंपनियां हैं उनकी एड्स आपके ब्लॉग पर लगेंगी, वो ठीक रहेगा। और सबसे टॉप न्यूज़ पे रेंटेड बनाते जो, हैं तो फिर जी, न्यूज़ पे बनाते हैं फिर न्यूज़ का आप देखें ना, न्यूज़ वाले कोई हैं बिजनेस वाले न्यूज़ पे? जैसे कुछ ब्लॉग्स हैं जिस तरह से tribune.com है, उस तरह से कुछ और नहीं, भी फेमस ब्लॉग तो हैं हैं, पाकिस्तान। लेकिन हाँ हमने जी। इस पे ये सोचना है कि क्या कोई बिज़नेस ऐसे हैं जो कि न्यूज़ वाले इश्तिहारात देते हों। इसमें जवाब सिफर में होगा। ज़्यादातर जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां होती हैं ना, मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप्स की, फैशन डिज़ाइनिंग की, ये आ रही होती हैं हेल्थ के ऊपर। और सबसे टॉप रेंटेड जो कीवर्ड है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, ये बैंक्स वाले, ये जो ऐड देते हैं, ये टॉप रेंटेड कीवर्ड जो है ना, ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर है। और इसके एक तो एक, फाइनेंस के ऊपर ही बनानी चाहिए। जी, फाइनेंस टॉप रेंटेड कीवर्ड है। अगर इस पे एक ऐड पे क्लिक होगा ना अगर, तो आपको 1,000 रुपया, 500 रुपया, 1,500 रुपया, इस तरह आपको एक क्लिक के ऊपर मिल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है ना, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें मैं आप लोगों को टॉपिक, जो 3-4 टॉपिक मैं आपको देता हूँ अर्निंग के हवाले से। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? उसमें जी आप फैशन के ऊपर कोई भी कर लें, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो क्लॉथ्स हों, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों। ठीक है जी, इसकी वो ज़्यादा वो है। ठीक है जी। फिर आप मोबाइल्स
का बहुत ज़्यादा मोबाइल कंपनियां और मोबाइल पैकेजेस, मोबाइल चाहे प्रोडक्ट से रेलिवेंट हों या वो मोबाइल पैकेजेस कंपनियां हैं उनसे रेलिवेंट हो, ये टॉपिक हो गया। फिर आप इसमें आ जाएं जनाब हेल्थ, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एंड केयर के ऊपर कर लें। फिर सबसे ऊपर अगर हम लेके आएँ तो वो आ जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें आप इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर आर्टिकल्स लिखें, ये सबसे ऊपर है। फिर आप लिखें वेब के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर लिखें। इस पे जो कंपनियां डोमेन और होस्टिंग देती हैं वो कंपनियां बहुत ज़्यादा इश्तिहार लगाती हैं। ये भी एक टॉप रेंटेड, मतलब कि टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ब्लॉग्स बनाने चाहिए। फिर आते जॉब्स और एंड एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जितने भी होते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा एड्स देते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट्स देख लें, यूनिवर्सिटीज़ देख लें, ये बड़े पैमाने पर एड्स देती हैं और ये सदाबहार होती हैं, ये फॉर एवर। एजुकेशन जो है ना, ये इसके टॉपिक्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्नल नॉलेज के ऊपर लिख रहे हैं तो वो जर्नल नॉलेज वही रहेगी, चाहे वो इस्लाम से रेलिवेंट है, चाहे सोशल स्टडी से रेलिवेंट है, कुछ चीज़ें वही रहेंगी, कुछ चीज़ें एजुकेशन में न्यू आती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट शीट्स वगैरह आनी है, ठीक है जी, एग्ज़ाम्स आने हैं, पास्ट पेपर्स वगैरह, ये वो पास्ट पेपर जो है तो वो तो वही रहेंगे। इसको फॉर एवर टॉपिक कहा जाता है, एजुकेशन के टॉपिक को। और आप जो नेम चूज़ करेंगे उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जॉब्स का करना है तो आप क्या चूज़ कर सकते हैं, आप लिखेंगे लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। फिर अगर आपने हेल्थ पे लिखना होगा तो आप लिखेंगे लेटेस्ट हेल्थ टिप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स लिख दें या जो भी लिखना है इसमें, इस तरह के ब्लॉग के नाम रखेंगे, ठीक है जी। आप लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन, मैं लेटेस्ट हर एक में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। जो भी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना होगा ना, वो आप लेटेस्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का लेक्चर है वो ब्लॉग का नेम चूज़ करना है, आज जो आपको दिया गया। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है जी और मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कल हम आगे इसमें चलेंगे। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे नाम से आपने एक ब्लॉग बनाना है, एक, सिर्फ 10-10 ब्लॉग नहीं पहले बना लेने, सिर्फ एक ब्लॉग आप बनाएंगे और जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा आप लोग कोशिश करें कि आप उसके हिसाब से काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कामयाब हो सकें। मैंने अपना इस फील्ड के अंदर जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आप सब लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों से शेयर करना है, ताकि आप लोग जिस पर्पज़ के लिए इस कोर्स को सीखने के लिए आए हैं आप उस तक पहुंच सकें। आपने अपनी फ़िलासफ़ियाँ नहीं इसमें मारनी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, ठीक है, उन्हें कहा कुछ जाता है और वो कुछ और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कोऑपरेट करके और मेहनत के साथ रेगुलर हो के काम करेंगे, ठीक है, और मुझे अच्छी आउटपुट देंगे
और मेरी तवक्कात पर, बल्कि उससे भी ज़्यादा आप लोग आउटपुट करके दिखाएंगे। जी किसी का कोई सवाल है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो वो मुझसे जल्दी जल्दी पूछ सकता है। ये वाला भी अच्छा है। हाँ, सही है। ये वाला भी सूट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज काफी हद तक समझ आई है। हम्म तो इंशाल्लाह आपसे रात को भी राब्ता कर लेंगे जब मैं बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर ले। ठीक है जी, ये ओके, वाला थैंक भी यू। सूट है। अच्छा।